मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज़ खबरी की नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। लापरवाही से बिना दस्तावेजात और ट्रैफिक खवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा, तनखी और जुर्माने आयद। दरगाह हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी बाबनसा पहाड़ी के सेरोजा उर्स का जोश व अकीदत के साथ आगाज। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत, पेश की अकीदत की चादरें। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अहमदी बाजार, फुटपाथ ताजरीन, फिश व बकरा मार्केट ताजरीन को ट्रैफिक खलल के नाम पर ताजरीन की अशिया की थी जब्त। कांग्रेस अखिलती कायदीन की मौसर नुमाइंदगी, तिजारत बहाल। ताजरीन ने किया हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का शुक्रिया अदा। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद शहर में ट्रैफिक पुलिस लापरवाही से गाड़ी चलाने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और मोटर व्हीकल एक्ट 2019 पीर से नाफिज होगा। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 पीर से निजामाबाद शहर में नाफिज होगा। इस एक्ट के निफाज के बाद अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़ा गया तो पहली बार 10,000 रुपये और दूसरी बार 15,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह की कैद की सजा का इम्कान है। ताहम अगर सरकारी मुलाजमीन ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें 48 घंटे से ज्यादा के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि और इनके आला अफसरान को मुतल्ला किया जाएगा। इससे उनकी मुलाजमतें भी मुतासिर हो सकती है। इस मौके पर ट्रैफिक सीआई प्रसाद ने अवाम को मशवरा दिया कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव ना करे और नाबालिगों को गाड़ियां ना दे। हर मोटर सवार को चाहिए कि वो गाड़ी के मुतल्लिका कागजात अपने साथ रखे। 2019 ఎంబీఆర్ అమెండ్మెంట్ ఉన్నదో అది సోమవారం నుంచి అమలు అయ్యే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అందరు వాహనదారులు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎవరు కూడా తాగి వాహనం నడపద్దు। ఒకవేళ తాగి వాహనం నడిపితే మోటార్ వెహికల్ చట్టం। तेलंगाना यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन सदर डॉक्टर पी रविंद्र ने कहा कि निजामाबाद जिले को इंजीनियरिंग कॉलेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देने का सेहरा सीएम रेवंत रेड्डी को जाता है और सीएम रेवंत रेड्डी की सताइश की और कहा कि वो एक सियासी खदावार हैं जिन्होंने आला सियासी ख्यालात का इजहार किया। डिचपल्ली में तेलंगाना यूनिवर्सिटी के NSUI के तलबा के ज़ेरे एहतिमाम सीएम रेवंत रेड्डी की सालगिरह की तकरीबात शानदार तरीके से मुनक़िद की गई। तेलंगाना यूनिवर्सिटी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज की इमारत के सामने केक काटकर सीएम रेवंत रेड्डी की सालगिरह की तकरीबात का इनेकाद किया गया। NSUI स्टूडेंट यूनियन के ज़ेरे एहतिमाम मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबेजात के तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर पी रविंद्र ने कहा कि निजामाबाद जिले को इंजीनियरिंग कॉलेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देने का सेहरा वजीर आला को जाता है। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी की सताइश की और कहा कि रेवंत रेड्डी एक ऐसे शख्स हैं जो तेलंगाना के अवाम के लिए पानी, फंड्स और तकर्रुरात की बहाली के लिए काम कर रहे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो एक बार फिर चीफ मिनिस्टर का ओहदा हासिल करके साबित करेंगे कि सुनहरा तेलंगाना क्या है। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद सीनियर प्रोफेसर आचार्य ने शिरकत की और कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अवाम की हिम्मत है। उन्होंने कहा कि वजीर आला अपनी हुक्मरानी कामयाबी से जारी रखे हुए हैं और खास तौर पर तालीमी निजाम को बेहतर कर रहे। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के NSUI सदर चौधरी पल्ली महेश कुमार, नायब सदर जी अरुण तेजा, जनरल सेक्रेटरी जनार्दन, सेक्रेटरी नवीन, असिस्टेंट सेक्रेटरी शिव कुमार और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
ఇంజనీర్ కాలేజ్ ఇవ్వడం, అలాగే వ్యవసాయ కాలేజ్ ఇవ్వడం, ఏదున్నా నేనున్నట్టు మన జిల్లా అభివృద్ధి పాల్పంచుకున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ కల్పనలో ప్రతి రిక్రూట్మెంట్లో మొన్న చూసిరు. ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2కు ఎన్ని అడ్డంకులు ఇచ్చినా, కోర్టు అడ్డంకులు వేసినా కానీ చివరి సుప్రీంకోర్టు మెట్లెక్కైనా గ్రూప్ 1 విద్యార్థులకు అందరికీ ఆశాజ్యోతి నిలిచిన రేవంత్ రెడ్డి చిరకాలం 100 సంవత్సరాలు బర్త్డే జరుపుకోవాలని చెప్పి తెలంగాణ యూనివర్సిటీ పక్షాన పరిషత్ విద్యార్థుల సంఘం తరఫున మరి ఎన్ఎస్ఐ నాయకులు ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులు చేస్తున్న సెలబ్రేషన్కు వారికి మరి ప్రతి ఒక్కరు పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి ఈరోజు निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी कायदीन के ताजरीन के हमरा एसीपी ट्रैफिक का दौरा, अहमदी बाजार निशानदा हुदूद में तिजारत करने, बकरा फिश अहमदी बाजार ताजरीन को हिदायत मार्केट, ताजरीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर कांग्रेस कायदीन की बरवक्त नुमाइंदगी, ताजरीन को मिली राहत, ताजरीन ने किया मोहम्मद अली शब्बीर साहब का शुक्रिया अदा। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हुक्म पर शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी कायदीन वफद, जिनमें साबिका डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम, डायरेक्टर तेलंगाना रियासती पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व साबिका कॉरपोरेटर हारून खान, सीनियर कॉरपोरेटर एम.ए. खुदूस, साबिका कोऑप्शन मेंबर अशफाक अहमद खान ने बकरा फिश मार्केट अहमदी बाजार ताजरीन के हमरा निज़ामाबाद एसीपी ट्रैफिक मस्तान अली के साथ बकरा फिश अहमदी बाजार तिजारती इलाके का दौरा किया। वाज़ेह है कि 2 यौम क़ब्ल फिश, बकरा और चिकन मार्केट व दीगर फुटपाथ ताजरीन पर ट्रैफिक क़वाइद की खिलाफ वर्जी के नाम पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ताजरीन के दुकानात के सामने रखे अशिया और सामान को जब्त करते हुए 1 टाउन ट्रैफिक मुंतकिल कर दिया था। इस बात की इत्तलात के बाद शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने अहमदी बाजार ताजरीन के हमरा एसीपी ट्रैफिक मस्तान अली से मुलाकात की। इस मुलाकात के जरिए सीनियर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने एसीपी ट्रैफिक मस्तान अली को बताया कि वक्फे से शहर के अक़लियती तिजारती इलाकों बिलखुसूस इकबाल मीनार सर्कल, जिया होटल चौराहा, अहमदी बाजार और फिश बकरा मार्केट के फुटपाथ और छोटे ताजरीन को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हिरासानी का शिकार बनाया जा रहा। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने इस खुसूस में मुतल्लिका इलाकों के ताजरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर दिया था। कांग्रेस कायदीन की मौसर नुमाइंदगी पर आज निशानदेही करते हुए बिना ट्रैफिक खलल कारोबार करने की सहूलत दी गई, जिस पर ताजरीन ने मसरत व इत्मीनान का इजहार किया और हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का शुक्रिया अदा किया। शहर की मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सैयद शाह अमान हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ बाबनसा पहाड़ी औलिया अल्लाह के आस्थाने हमेशा ही फ्यूज़ व बरकत का सर चश्मा। आज भी दरगाह बाबनसा पहाड़ी से फैज़ व बरकत जारी। से रोज़ा उर्स का अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतमाम। खास रिपोर्ट। ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल। सरकार के संदल की बड़ी धूम मची है। हजरत अमानुल्लाह शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह निज़ामाबाद के इंतहाई खदीम वलीउल्लाह है। आपका आस्ताने आलिया आज भी उन अफराद की प्यास बुझाने का काम कर रहा जिनमें रूहानी तिश्नगी पाई जाती है। आपकी बारगाह पहाड़ी शरीफ पर वाक़ है, जो कि शहर से खदरे बुलंदी पर है और एक बहुत ही बारौनक मुकाम है। मौर्रिख निज़ामाबाद मोहम्मद अरशद मजीद की तहक़ीक़ के मुताबिक हजरत अमानुल्लाह शाह की विलादत 1485 ईस्वी में दहली के एक इल्मी और अदबी घराने में हुई। आपका असली नाम अमानुल्लाह और तारीखी नाम फैज़ रखा गया। आपके वालिद ग्रामी का नाम इसाक क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह था। वहीं आपके मुर्शिद भी थे और ख़ानदानी एतबार से हसनी और हुसैनी सैयद हैं। आपने एक अरसा कश्मीर के मशहूर बुजुर्ग बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुजारा और दीगर 40 औलिया इकराम से भी फैज़ हासिल किया। हज़रत अमानुल्लाह शाह साहब अहद बाबरी में यानी 1523 में करनूल के रास्ते से निज़ामाबाद तशरीफ़ लाए और किला निज़ामाबाद के पीछे पहाड़ी पर क़याम फरमाया। कुतुब तवारीख़ में ये आया है कि आप साहबे करामत बुजुर्ग थे।
آپ پانی کی سطح پر نماز پڑھا کرتے تھے. آپ نے کافی طویل عمر پائی, تقریباً 272 سال, اور ہم نظام آبادیوں کے درمیان انہوں نے 232 سال گزارے. موجودہ درگاہ شریف پہاڑی پر ایک بلند تخت پر تعمیر کیا گیا ہے. درگاہ کا موجودہ سنگ بنیاد 1927 میں رکھا گیا اور ایک سال بعد 1928 عیسوی میں رمضان مبارک کی 27ویں شب کو یہ کام مکمل کیا گیا. مسٹر نرسا گوڑ نے میر عثمان علی خان نظام ششم کے دور میں اسے اپنی نگرانی میں تعمیر کروایا. درگاہ بابن صاحب پہاڑی سے آج بھی فیض و برکات کا سلسلہ جاری ہے اور روحانی علاج اور قلبی سکون کے لیے آج بھی دور دراز مقامات سے بڑی تعداد میں عقیدت مند درگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور گلہائے عقیدت اور چادریں پیش کرتے ہوئے من کی مرادیں پانے کا اظہار کیا گیا. چیف منسٹر ریونت ریڈی کی سالگرہ تقریب کا جشن یوتھ کانگریس کی جانب سے کیک کاٹا گیا. طلبہ میں تقسیم. کانگریس قائدین جاوید اکرم, معین یونس, رام گوپال و دیگر نے پیش کی چیف منسٹر ریونت ریڈی کو جنم دن کی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. آج ہمارے تلنگانہ کے ڈائنامک سی ایم علی جناب ریونت ریڈی جی کا 56واں یوم پیدائش یہاں پر منایا جا رہا ہے. یہ یوم پیدائش نظام آباد اربن میں ناگر رام اسٹیڈیم میں آج جو برتھ ڈے منایا جا رہا ہے, نظام آباد اربن کا یوتھ کانگریس کا ڈائنامک لیڈر, ڈائنامک صدر, جس کو نوجوانوں نے مل کر اس کو یہاں پر انتخابات میں جیت دلائی ہے. آج ہمارا معین یونس جو نظام آباد کا یوتھ کا صدر اربن کا معین یونس اور اس کی تمام ٹیم جو ہمیشہ معین یونس کے ساتھ رہتی ہے, ریونت ریڈی صاحب کا آج یوم پیدائش منانے کے لیے بھی بہت خوش ہے. اور تمام نوجوان بچوں کی طرف سے, یہ معصوم بچوں کی طرف سے ایک مرتبہ ہم تمام سے مل کر ریونت ریڈی صاحب کو یوم پیدائش کی مبارکباد دیں گے نا. ہمارے کانگریس کے صدر معین یونس سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان کی یوم پیدائش کے موقع پر علی جناب خیسر بھائی ہو, جاوید اکرم صاحب ہو, ہمارے ٹی پی سی سی جنرل سیکرٹری رام گوپال انا ہو, پھر اس کے بعد افتخار بھائی ہو, گبر بھائی ہو, اسد بھائی ہو اور نواز ہے, اور یوتھ کانگریس کی تمام ٹیم کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں, کیونکہ جب کبھی بھی میں آواز دیتا ہوں وہ لوگ لبیک بول کے آتے ہیں. بالخصوص راشد, مبشر, اکرم اور تمام میرے بھائیاں جتنے بھی ہیں جس کا نام نہیں لے رہا ہوں میں, ان کو بھی معافی چاہتا ہوں. عاطف, نواز اور تمام میری ٹیم کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں. ایک مرتبہ خیر قیصر بھائی سے پرمیشن لے کے ریونت انا کا ایک نعرہ لگا دیں گے. ریونت انا, ریونت انا, یوتھ کانگریس, یوتھ کانگریس. موسلادھار بارش نے کسانوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. اناج فراہم کرنے والوں کی طرف سے 30,000 سے 35,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے لیز پر دھان کاشت کرنے والے کسانوں کی حالت خستہ ہے, جس کی وجہ سے کسانوں کی امیدیں خریف سیزن پر لگ گئی ہے. اس دوران فی ایکڑ دھان کی زیادہ سے زیادہ پیداوار اور 40 کنٹل ہونی تھی, لیکن شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے یہ 25 کنٹل سے زیادہ نہیں ہو سکی. نظام آباد ضلع میں مانسون کے موسم میں دھان کی خریداری جاری. خریداری مراکز 20 دن پہلے پرائمری ایگریکلچر کوآپریٹو سوسائٹیز اور IKP برانچز کے ذریعے کھولے گئے تھے. تاہم مسلسل بارش کی وجہ سے دھان بھیگ گیا اور خریداری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. غیر موسمی بارش نے کاشتکاروں کو کٹائی اور کٹائی کے وقت خوف و ہراس کی کیفیت میں مبتلا کر دیا. بارش کی وجہ سے ان کا دھان گیلا ہونے کی وجہ سے کسانوں کو مختلف مشکلات کا سامنا ہے. بہت سے مراکز میں دھان گیلا ہو گیا اور اس کا رنگ بدل گیا اور یہاں تک کہ انکریاں بھی نمودار ہوگی. مراکز پر خریداری سست روی سے جاری ہے. ہر پروکیورمنٹ سینٹر پر زیادہ سے زیادہ 50% سے کم خریداری کی گئی. بودر حلقے میں شدید بارش کی وجہ سے منجیرا اور گوداوری ندیوں میں طغیانی کی وجہ سے سالورا, رنچل, بودھن اور نوی پیٹ منڈلوں میں ہزاروں ایکڑ پر دھان کی فصل پانی میں ڈوب گئی, جس سے کسانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. چونکہ حکومت ناقص کوالٹی کے دھان پر 500 روپے فی کنٹل بونس دے رہی, اس لیے کاشتکار سرکاری خریداری مراکز کی طرف دلچسپی دکھا رہے اور تولنے میں تاخیر کے باوجود انتظار کر رہے. دھان کو سڑکوں پر سوکھ کر ہفتوں تک سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جا رہا. کہا جاتا ہے کہ بھیگے ہوئے دھان کی کٹائی کے لیے مزدوروں کی اخراجات ایک اضافی بوجھ بن رہے. 500 روپے لیز پر دھان کاشت کرنے والے کسانوں کی حالت 30,000 روپے سے 35,000 فی ایکڑ قابل افسوس ہے.
जिसकी वजह से किसानों की उम्मीदें यासंगी सीजन की फसल से लग गई। ताहम जबकि धान की ज्यादा से ज्यादा पैदावार 40 कुंटल फी एकड़ होनी चाहिए, किसानों का कहना है कि शदीद बारिश और सैलाब की वजह से ये 25 कुंटल से ज्यादा नहीं हुई। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अगर पैदावार का तखमीना इमदादी कीमत से लगाया जाए तो किसानों को सिर्फ नुकसान ही हुआ है। कमरपल्ली मंडल में उपलूर और कोना समंदर खरीदारी मराकज पर 2 किस्म के चावल का वजन किया गया। मिलर्स लारियों में राइस मिलों को भेजने के बाद थैले उतारने में दिलचस्पी नहीं रखते, चूंकि हुकूमत ने उम्दा अक़साम की खरीदारी को तरजीह दी है। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एसोसिएशन ने कहा कि रियासती हुकूमत मुलाजिमीन के जरिए बचाए गए फंड की रकम नहीं दे रही और तशवीश का इजहार किया कि इसकी वजह से रिटायर्ड मुलाजिमीन को कई माली मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 2024 के बाद रिटायर होने वाले असातिज़ा को हुकूमत की जानिब से पेंशन के बकायाजात फौरी तौर पर अदा करे। जिला सदर के राम मोहन की सदारत में हफ्ते को पेंशनर्स भवन में मुनक़दा जिला कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए अराकीन ने कहा कि रियासती हुकूमत फंड की रकम भी नहीं दे रही, जिसकी वजह से कई मुलाजिमीन को माली मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि ये रियासती हुकूमत उन लोगों के साथ हर धर्मी का मुजाहरा कर रही जिन्हें रिटायरमेंट के बाद घर बनाने, अपने बच्चों की शादी और इलाज करवाने की बहुत सी उम्मीदें हैं। इस मीटिंग में जिला चीफ सेक्रेटरी एस मदन मोहन, जिला कायदीन EVL नारायणा, गंगाधर, वेंकटराव, मधुसूदन, अशोक और दीगर ने शिरकत की। రిటైర్ అయ్యారో వారందరికీ ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళ పెన్షనరీ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వటం లేదు. వారు దాచుకున్నటువంటి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కూడా ఈ రోజు వరకు ఇవ్వటం లేదు. వాస్తవానికి రిటైర్ అయిన తర్వాత వచ్చే డబ్బులతోటి పిల్లల పెళ్లి చేయాలనో, ఒక సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలనో, ఏదైనా అనారోగ్యానికి పాల్పడితే వైద్యం చేయించుకోవాలనో ఈ రకమైనటువంటి ఆశలు ఉంటాయి. కానీ దురదృష్టం ఆశల్ని నిరాశపరుస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజు వరకు వారికి రావాల్సిన లక్షలాది రూపాయల పెన్షనరీ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వకుండా మోసం చేస్తూ ఉంది. మేము అందుకనే తెలంగాణ ఆల్ పెన్షనర్స్ అండ్ రిటైర్డ్ పర్సన్స్ అసోసియేషన్ పక్షాన తక్షణమే వారికి రావాల్సినటువంటి పెన్షనరీ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ह्यूमन राइट्स फोरम के जिला सेक्रेटरी जी रमेश ने कहा कि हुकूमत तलबा को आइन में दिए गए हुकूक को नज़रअंदाज कर रही और उन्होंने तलबा से समाजी तब्दीली में हिस्सा लेने की अपील की और कहा कि तलबा के बगैर कोई जद्दोजहद कामयाब नहीं होती। ह्यूमन राइट्स फोरम के जिला सेक्रेटरी जी रमेश ने वाज़ेह किया कि अदम मसावत वाले माशरे में तब्दीली की जद्दोजहद में तलबा का किरदार अहम है। उन्होंने कहा कि तलबा के बगैर कोई जद्दोजहद कामयाब नहीं होती, इसीलिए उन्होंने तलबा से अदम मसावत वाले माशरे में तब्दीली में हिस्सा लेने की अपील की। PDSU की 23वीं जनरल असम्बली में निजामाबाद शहर में जिला मरकज कोटगली नीलम रामचंद्रिया भवन में मुनक़िद हुई। सबसे पहले शहर के सदर जे साई कृष्णा ने परचम लहराया। बाद हज़ा मुक़र्ररीन ह्यूमन राइट्स फोरम के जिला सेक्रेटरी जी रमेश ने कहा कि हुकूमत आइन में तलबा को दिए गए हुकूक को नज़रअंदाज कर रही और प्राइवेट कारपोरेट तालीमी इदारा में राइट टू एजुकेशन एक्ट पर अमल नहीं किया जा रहा। वो अलग से फीसें वसूल कर रहे और मुतालबा किया कि फीसों को रेगुलेट करने के लिए कानून लाया जाए। जिला PDSU सदर गौतम कुमार ने कहा कि रियासती बजट में हर साल तालीम के लिए फंड्स में कमी करके सरकारी तालीम को कमजोर किया जा रहा और फीस रीएम्बर्समेंट स्कॉलरशिप फंड्स जारी न होने की वजह से गरीब तलबा को आला तालीम से दूर रखा जा रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि बढ़ती हुई कीमतों के मुताबिक मेस चार्जेस में इजाफा किया जाए और हॉस्टल्स के लिए नई इमारतें तामीर की जाए। तलबा से मुतालबा किया कि वो तालीम के शोबे में राइज तालीम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करे। इस कॉन्फ्रेंस में PYL के जिला सदर V सत्यम और PDSU के जिला जनरल सेक्रेटरी जी राजेश्वर ने भी खिताब किया। PDSU शहर कायदीन निखिल, मनोज, साई किरण और प्रसाद ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान यूनियन रियासती सदर वी प्रभाकर ने मुतालबा किया कि जिला इंतजामिया धान की खरीदारी में रियायत के नाम पर राइस मिलर्स का इस्तेसाल बंद करे और धान की तमाम अकसाम के लिए बोनस फराहम किया जाए और हुकूमत मखरूस राइस मिलर्स के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान यूनियन के रियासती सदर वी प्रभाकर ने मुतालबा किया कि निजामाबाद जिले में धान की खरीदारी में रियायत के नाम पर राइस मिल्स का इस्तेसाल बंद किया जाए। हफ्ते को आरमूर के कुमार नारायणा भवन में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रभाकर ने मुतालबा किया कि धान की तमाम अक़साम के लिए फौरी तौर पर बोनस फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन में होने वाली बारिश ने किसानों को शदीद नुकसान पहुंचाया, लेकिन हुकूमत ने एक पैसा भी नहीं दिया सिवाय 10,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा देने के वादे के।
दूसरी जानिब उनका कहना था कि राइस मिलर्स किसानों का इस्तेसाल कर रहे, जिनका कई तरह से नुकसान हो चुका है और माली नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि राइस मिलर्स रियायत के नाम पर गैर कानूनी तौर पर 3 से 4 किलोग्राम धान खरीद रहे। अगरचे जिला कलेक्टर ने 20% भीगी हुई धान की खरीदारी का हुक्म दिया है, लेकिन निचले दर्जे के ओहदेदारों ने इस पर अमल नहीं किया और कहा कि ये शर्मनाक है कि DSO जैसे एहलकार भी राइस मिलर्स को रियायत दे रहे। प्रभाकर ने मुतालबा किया कि चावल मिलों के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई की जाए, जो हुकूमत के करोड़ों रुपए के मकरूज है। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया यूनाइटेड फार्मर एसोसिएशन के रियासती सदर बी देवाराम और जिला सदर एस सुरेश और दिगर भी मौजूद थे। 20 కోట్ల రూపాయలు ధాన్యం తీసుకొని బియ్యం ఇయ్యకుండా ఎగనావు పెట్టిన వాటిని ఇప్పటికీ ఏ ఒక్క రైస్ మిల్ యజమాని అరెస్ట్ చేయలేదు, క్రిమినల్ కేసులు లేవు. దీనికి కారణం ఏంటి, అంతర్యం ఏంటి? రేవంత్ రెడ్డి గారు మీకు చెప్పాలి అని చెప్పేసి కూడా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. అట్లాగే నిజామాబాద్ జిల్లాలో 250 రైస్ మిల్లు ఉంటే కేవలం 190 రైస్ మిల్లుకు మాత్రం అనుమతి వచ్చింది, అలాట్మెంట్ జరుగుతుంది. దీంతో ఈ అలాట్మెంట్ల వల్ల కూడా చాలా ఇబ్బందులు అవుతూ ఉన్నాయి, కిరికిరి అవుతా ఉంది. అందుకని ఇది వెంటనే పరిష్కారం చేయాలని. రెండోది ప్రధానమైంది, సిరికొండ మండలంలో మొన్నటి వర్షానికి కొండూరు బ్రిడ్జి తెగిపోవడం వల్ల మొత్తం సిరికొండ మండలంకి సంబంధించిన రహదారి అంతా కూడా కట్ అయిపోయింది. 12 టన్నుల లారీ ఇవాళ చిన్నవాళ్ళకోట కానీ, రావుట్ల కానీ, నేవలంది కానీ, మైలారం కానీ, సిరికొండ కానీ, గడుపులు కానీ ఈ గ్రామాలన్నీ కూడా రావాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. इख्तिताम से कबल नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। लापरवाही से बिना दस्तावेजात और ट्रैफिक खवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा, तनखी और जुर्माने आयद। दरगाह हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी बाबन साहब पाड़ी के सेरोजा उर्स का जोश व अकीदत के साथ आगाज। बड़ी तादाद में अकीदत मंदों की शिरकत, पेश की अकीदत की चादरें। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अहमदी बाजार, फुटपाथ ताजरीन, फिश व बकरा मार्केट ताजरीन को ट्रैफिक खलल के नाम पर ताजरीन की अशिया की थी जब्त। कांग्रेस अखिलती कायदीन की मौसर नुमाइंदगी, तिजारत बहाल। ताजरीन ने किया हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का शुक्रिया अदा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।